नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन व्हाट आर इमरजेंसी फंड्स और ये इमरजेंसी फंड्स जो है वो आपको कहाँ रखने चाहिए। सो दोस्तों इमरजेंसी फंड ये एक ऐसा फंड होता है जो कि आपातकालीन स्थिति में या अगर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है तो उस फंड को आप यूज़ करके अपनी जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से चला पाए, उस फंड को कहा जाता है इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों इमरजेंसी फंड्स आपको कब लगते हैं? सो दोस्तों इमरजेंसी फंड्स आपको ऐसी ही किसी परिस्थिति के लिए रखना है, हो सकता है हेल्थ केयर के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास टर्म प्लान है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपके पास मेडिक्लेम है, या हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको इमरजेंसी फंड्स जो है वो साइड में रखने चाहिए। अब दोस्तों कितना इमरजेंसी फंड जो है वो हमें साइड में रखना चाहिए, ये सवाल जो है वो बहुत ही पर्सनल सवाल है एंड ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति को एक ही अमाउंट जो है वो फिट नहीं होंगी, क्योंकि सबके खर्चे अलग होते हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस या जीने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल या आपकी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास 6 महीने के फंड्स है तो ये एक इमरजेंसी फंड के तौर पे आप अलग करके रख सकते हैं। अब ये फंड्स जब आप अलग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें आपको सोचनी पड़ेंगी, जैसे आपका इनकम क्या है, आपके कितने सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, आपके खर्चे क्या है, और उस बेसिस पे आप एक नंबर पे आ पाएंगे जो कि आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट होगा। अब ये इमरजेंसी फंड्स जो है वो आपको कहाँ रखने चाहिए या कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि एक थोड़ा बहुत अमाउंट आपको हमेशा अपने घर में इन फॉर्म ऑफ कैश रखना चाहिए। हो सकता है 50,000, 1 लाख आप हमेशा घर में कैश के स्वरूप में रखें, ताकि कभी भी अगर इमरजेंसी में आपको पैसे लगे तो आपके पास कैश इन हैंड हो। दूसरा दोस्तों, देयर आर अकाउंट्स विच आर कॉल्ड एज हाई यील्ड अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स में आपको पैसे अलग करके रखने चाहिए। मनी मार्केट जो अकाउंट्स होते हैं उनमें आपको ये पैसे रखने चाहिए। फोर्थ, आपको ये जो पैसे हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के तौर पे रखने चाहिए। फिफ्थ, आपको SIP के तौर पे कुछ पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि आप SIPs जो है वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ अमाउंट जो है वो SIP में इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए। आपकी जो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स है उसमें वो पैसे रखने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आपको FDs या रिटायरमेंट फंड्स के फॉर्म में वो पैसे अलग करके रखने चाहिए। नाउ दोस्तों, व्हाई हैविंग अ इमरजेंसी फंड इज इम्पॉर्टेंट। दोस्तों लाइफ ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि आज सुबह मैं आपसे बात कर रही हूँ और दोपहर को क्या होगा तो शायद मैं ये भी प्रेडिक्ट ठीक से ना कर पाऊँ। तो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी फंड्स जो है वो आपके काम आते हैं। सो दोस्तों इमरजेंसी फंड्स के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला तो वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने हमेशा अलग से पार्क करके रखी है। और दूसरा ये, इट हेल्प्स यू व्हेन यू हैव अ फाइनेंशियल ब्रेक, इन योर लाइफ इफ समथिंग गोज रॉन्ग, दैट सम काइंड ऑफ मनी इज ऑलवेज पार्क्ड समवेयर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।